चंद्रशेखर का अपनी मारने की कोशिश थी, जान से मारने की कोशिश थी। जिस तरह से उनको टारगेट करके फायरिंग हुई है और 4 फायरिंग हुई है और फिर उसके बाद जो हमलावर भागे हैं उससे साफ दिख रहा था कि वो हमला करके निश्चिंत हो गए थे। चंद्रशेखर का मर्डर हो गया है। आज आप देखेंगे भाई चंद्रशेखर के साथ उत्तर प्रदेश से ही और हरियाणा से ही जाट और गुजरों की एक बड़ी टोली है जो राइफल और पिस्टल लिए हुए हाथ में, जिन पर लाइसेंस असले हैं। उन लोगों ने कसम खाई है कि हम भाई की सुरक्षा में, जब तक उन्हें सरकारी सुरक्षा नहीं मिल जाती है तब तक वो खुद खड़े रहेंगे। ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया और न प्रधानमंत्री ने अफसोस जाहिर किया। इससे लगता है कि वो अपराधियों से मिले हुए ये लोग पहले से ही चंद्रशेखर को तोड़ने की, बोलने पर पाबंदी लगा रहे हैं, जीप पे ताला लगाना चाहते हैं। हम हर हालत में यहाँ भाजपा और कांग्रेस को हटाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं भरतपुर में हूँ और आज जो है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं और उनकी पार्टी के तमाम लोग हैं। मेरे साथ सतपाल चौधरी है जो कि भीम आर्मी के नेता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम, कैसे देख रहे हैं आज आप इस पूरे मसले को? चंद्रशेखर आज यहाँ पर आ रहे हैं, हमला हुआ, गोली चली, उसके बावजूद आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था सामाजिक न्याय सम्मेलन और ये 5वां सम्मेलन है और 20 अगस्त को जयपुर में महासम्मेलन होगा जो हुकूमत हासिल करने के लिए हमने निर्धारित किया। ये भाईचारे की धरती है भरतपुर, तो यहाँ पे ये किसान कामगार एकता हमने बैनर पे लिखा है, किसानों के कामगार की, क्योंकि जाट और जाटव दोनों एक साथ रहे हैं और उन दोनों ने यहाँ पे कुर्बानी दी है भाईचारे के लिए। ये जो रियासत थी भरतपुर की, इस रियासत में महाराजा सूरजमल की रियासत में उनके सेनापति गुर्जर समाज के थे, उनके खजांची जाटव समाज के थे और उन्होंने नारी अस्मिता के लिए, हरदौल को छुड़ाने के लिए कुर्बानी दी। वीरपाल गुर्जर ने, सेनापति ने, जब महाराजा जवाहर सिंह ने कुर्बानी दी, उस करके सरोवर में स्नान करके जो आन थी कि केवल राजा रानी ही स्नान कर सकते, सब लोगों के लिए खुला। तो ये भाईचारे की रियासत है। जो लाल किले के दरवाजे उखाड़े वो भी इसलिए उखाड़े क्योंकि वो भी नारी अस्मिता की लड़ाई थी। तो इसलिए हमने यहाँ जाट जाटव सम्मेलन किया और बिरादरियों के साथ जोड़कर हम राजस्थान में एक राजस्थान में क्या गठबंधन की भी कोई कोशिश है? देखिए, अभी हम अकेले तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 20 अगस्त के बाद हम कोई बातचीत करेंगे। लेकिन यूपी में जिस तरह से आरएलडी के साथ आपका कॉम्बिनेशन दिखता है, तो क्या राजस्थान में भी दिखेगा? राजस्थान के अंदर आरएलडी कांग्रेस के साथ है, तो क्या कांग्रेस आरएलडी के साथ आप लोग? हम हर हालत में यहाँ भाजपा और कांग्रेस को हटाना चाहते हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों को हटाना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे की सरकार बने, उस सरकार में हमारी जो भूमिका हो, उस भूमिका को जो अंडरटेक करेगा हम उसके साथ जो है गठबंधन करेंगे। उसके लिए उनसे पहले भी बात हुई है, वो दोस्त, वो स्वाभाविक मित्र है, स्वाभाविक राजनीतिक मित्र है, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं चंद्रशेखर पर हमला हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पहुंचे? कई लोग कह रहे थे अभी रेस्ट करना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। देखिए, पिछले दिनों वहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे हमला हुआ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे वो कमिटमेंट करके आए थे, वहाँ गए और 33 किसानों को छुटाया। उससे पहले महिला पहलवानों का मामला था, जंतर मंतर पे, उस पर भी चंद्रशेखर गए और जब उन्होंने कमिटमेंट करी किया, उस कमिटमेंट को पूरा किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिसर में हमला होने के बावजूद वो यहाँ आए हैं आज भरतपुर और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती देने के लिए आए ताकि यहाँ राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार बने। क्या आपको लग रहा है चंद्रशेखर को डराने की कोशिश थी जो हमला हुआ? डराने की नहीं, मारने की कोशिश थी, जान से मारने की कोशिश थी। जिस तरह से उनको टारगेट करके फायरिंग हुई है और 4 फायरिंग हुई है और फिर उसके बाद जो हमलावर भागे हैं उससे साफ दिख रहा था कि वो हमला करके निश्चिंत हो गए थे कि चंद्रशेखर का मर्डर हो गया है। क्या आप सुरक्षा को लेकर चिंतित है? सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन मैं एक बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ। आज आप देखेंगे भाई चंद्रशेखर के साथ उत्तर प्रदेश से ही और हरियाणा से ही जाट और गुजरों की एक बड़ी टोली है जो राइफल और पिस्टल लिए हुए हाथ में, जिन पर लाइसेंस असले हैं। उन लोगों ने कसम खाई है कि हम भाई की सुरक्षा में जब तक उन्हें सरकारी सुरक्षा नहीं मिल जाती है तब तक वो खुद खड़े रहेंगे। तो क्या आपने मांग की है, गृह मंत्रालय से मांग की है सुरक्षा के लिए? हमने पहले भी मांग की थी, अब तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस एसएसपी को, जिस सरकार को हमने मांग की और उसने इसकी अनदेखी की, जो हत्या करानी चाहती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे अफसोस ये है कि राहुल गांधी का ट्वीट आया, बयान आया और उनका फोन भी गया, अखिलेश का, जयंत का, तेजस्वी का, तमाम लोगों ने, यहाँ से हनुमान का, सचिन पायलट का, लेकिन
ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया और न प्रधानमंत्री ने अफसोस जाहिर किया। इससे लगता है कि वो अपराधियों से मिले हुए। तो आपको क्या लग रहा है कौन इसके पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे कौन हो सकता है? देखिए, ये राजपूत समाज के लोग हैं जो हमने अंदरूनी जांच में हमने पाया है। क्योंकि गुर्जर और राजपूत समाज के लोग मीर भोज के मामले को लेकर पीछे आपस में टकराव की हालत में थे। उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर समाज का साथ दिया था, तो उसी से खुन्नस खा के इन लोगों ने उन पर हमला किया। पीछे भी फेसबुक पेज पे भी, उस पर भी सारे उनके चैलेंजेस थे। चंद्रशेखर आजाद के जो बयान पुराने हैं उसकी वजह से लोग खफा थे। हाँ, तो लेकिन खपा होने का मतलब ये तो नहीं है कि भाई आप हत्या कर दोगे, किसी कानून को हाथ में ले लोगे और किसी को जान से मार दोगे। ये लोग पहले से ही चंद्रशेखर को तोड़ने की, बोलने पर पाबंदी लगा रहे हैं, जीप पे ताला लगाना चाहते हैं, और जब कोई इनकी बातों से नहीं मानता है तो फिर उसकी हत्या कराना। आप यूपी से आते हैं, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज की, कमेरे वर्ग की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है और क्या डराने की कोशिश और क्या लोग डरे हुए हैं? देखिए, मैं तो आता हूँ भरतपुर से ही, अभी माइग्रेटेड हूँ, ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, लेकिन हाँ जी तो लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ दलितों की और ओबीसी की और माइनॉरिटी की बड़ी एकता एकजुटता बन रही है, और यही समझ हम राजस्थान में बनाना चाहते हैं। तो डबल इंजन ही सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है? उत्तर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में नहीं है सुरक्षित दलित, पूरे देश में नहीं है। हरियाणा में और भी बुरी हालत है। क्या आपको लग रहा है चंद्रशेखर आजाद जो है बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाते हैं, मायावती उस तरीके से नहीं बोलती है, तो क्या लग रहा है जो विरोधी है उन पर निशाना है? जी, लेकिन बहन जी को समझना चाहिए कि भाई ये लड़ाई इसकी नहीं है, ये लड़ाई है भाई किसी पे हमला हुआ, ये लोग बहन जी को कौन से यदि बहन जी आज खिलाफ बोलने लगे, बहन जी के खिलाफ हो जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल है जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या उन्हीं को निशाने पे लेते हैं? जो विरोध नहीं कर रहे हैं उनके कोई निशाने, वो दोस्त हैं उनके, वो मतलब समझौता कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझौता कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सारी लड़ाई है, और ये तो वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी, जो उसमें शामिल हो जाता है वो धुल धुला के साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और जो उनके साथ नहीं जाता। दबाव है, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी तो हर नेता को अपनी पार्टी में ले आती है, बड़े बड़े नेता को, क्या चंद्रशेखर को भी इस तरह की कोशिश? बहुत कोशिश हुई, कैराना के चुनाव में कोशिश हुई, बल्कि 50 करोड़ रुपए का ऑफर था, कैराना उपचुनाव पे टिकट का ऑफर था चंद्रशेखर को। जब वो नहीं टूटे, और एक बहुत खास, पहले बहन जी का नजदीकी आईपीएस था और फिर अब बीजेपी का नजदीकी है, वो खुद जेल में गया था भाई चंद्रशेखर आजाद से मिलने सहारनपुर, और उसका ऑफर था ये। तो बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है? बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि चंद्रशेखर किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसीलिए हमला हुआ क्योंकि नहीं, इसे यही कारण है हमला होने का, यही कारण है। क्या लग रहा है आपको, क्या संभावनाएं नजर आ रही है 24 में? क्या चंद्रशेखर आपको लग रहा है आपकी पार्टी के नेता है, डटकर मुकाबला कर पाएंगे सरकार? देखिए, डट के मुकाबला करेंगे। पहले हम 2023 में या राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बदलेंगे, और उसके बाद 2024 में उत्तर प्रदेश के रास्ते इस देश में सरकार बदलेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है किसी के लिए। इतना बड़ा जंगल राज और कहीं है ही नहीं दूसरी जगह, बेईमानी और जंगल राज जितना उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है पूरे देश में। जिस तरह से अभी ब्रजभूषण को बचाने के लिए सरकार ने किया, सब जानते हैं, एफआईआर के बावजूद। टैनी को, जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, उसको बचाने के लिए जो सरकार ने किया, सब जानते हैं। किस तरह से आरक्षण को खत्म करने की वहाँ साजिश हो रही है, किस तरह से वहाँ बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अभी लड़की की हत्या हो गई, तो वहाँ पूरे प्रदेश में अराजक माहौल है, कानून व्यवस्था। जो यहाँ पर देख रहा हूँ, जो पोस्टर देख रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह का पोस्टर है, सूरजमल का पोस्टर है, महाराजा सूरजमल का, बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर है, काशीराम साहब का पोस्टर है। तो जो एकता बनाने की कोशिश हो रही है, इसमें आप कितना कामयाब हो रहे हैं? हम बहुत कामयाब हो गया। जाट समाज के लोग बड़ी तादाद में आए हैं, और एससी आप देख ही रहे हैं, तो ये गुर्जर समाज के लोग, तो ये वोटों में तब्दील। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा रैली यूपी के अंदर एक साथ हुए थे, लेकिन वोटों में वो कैराना का उदाहरण है, और अभी खतौली का उदाहरण है, दोनों उदाहरण है। अभी नगर निकाय के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो सारे उदाहरण है। नगर निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नगर पालिका और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है। केवल नगर निगम में वोट की चोरी करके जीती है। तो यहाँ पर जो है ये थे मेरे साथ सत्यपाल चौधरी, जिनसे हमने बातचीत की, भीम आर्मी के नेता है। साफ तौर से कहना कि 2024 के चुनाव में एक बड़ा असर देखने को मिलेगा, और चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के जो है वो संस्थापक भी है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको डराने की कोशिश हुई है। साथ साथ ये भी दावा किया कि 2024
2024 के चुनाव में जो है एक बड़ा असर दिखाई देगा और बड़ी भागीदारी मिलेगी। आपकी क्या राय है बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।